हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम द हेवनली आइडल का एपिसोड 4 देखेंगे। बाकी एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था सेकेंड राउंड में परफॉर्मेंस में स्योनसिल की आवाज़ चली जाती है। फिर वो योनवू को इशारों में बताता है कि वो गा नहीं पा रहा है। योनवू देखता है कि स्योनसिल पर इविल वन ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये सब स्क्रीन पर सिंजो देख रहा था। उसके साथ का लड़का उससे पूछता है कि हम रेमब्रेरी को तुरंत क्यों नहीं मार देते, जिस पर सिंजो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रेमब्रेरी अपनी मौत का डर झेले। यहाँ योनवू गाना स्टार्ट करता है और साथ ही स्योनसिल को ठीक करने के लिए उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख अपनी पावर्स यूज करता है। उसके हाथ रखने पर ऑडियंस को उसका काइंड और चार्मिंग एक्ट पसंद आता है और थोड़े ठीक होने पर स्योनसिल भी गाने लगता है और सबको उन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आता है। बाहर आकर योनवू स्योनसिल से पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? स्योनसिल कहता है, अब बस भी करो, पूरी परफॉर्मेंस में तुमने मुझे छुआ है। उसका मैनेजर उससे बोलता है, आप तो काफ़ी एम्बैरेस्ड लग रहे हैं। किम्बल भी काफ़ी खुश थी और कहती है, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म किए, हमें बहुत व्यूज़ आए हैं। पर योनवू खुश नहीं लग रहा था, बल्कि उसे टेंशन थी। किम्बल के पूछने पर वो बताता है कि मुझे स्योनसिल पर ब्लैक मैजिक फील हुआ, वो कहीं आसपास ही है। यहाँ सिंजो उन दोनों की परफॉर्मेंस के कमेंट पढ़ रहा था। योनवू और स्योनसिल स्टेज पर डेट कर रहे हैं, इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, साथ अच्छे लग रहे हैं। कमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव थे। वो प्रोड्यूसर को कॉल करता है और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है, उसे बुरा लुक देने के लिए। प्रोड्यूसर कहता है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा मैं उसे नहीं गिरा सकता। फिर कहता है कि हम ये खबर फैला सकते हैं कि पॉपुलर होने के लिए योनवू स्योनसिल को सीड्यूस कर रहा था। किम्बल, योनवू और कैसी वापस आते हैं तो रूम्स में अंधेरा था। लाइट्स ऑन करने पर देखते हैं कि बाकी मेंबर और प्रोड्यूसर ने सरप्राइज पार्टी रखी है। प्रोड्यूसर योनवू से बहुत खुश थी और कहती है, तुम्हें एक ड्रामा के लिए ऑफर भी आया है, फाइनली अपनी एक्टिंग कैरियर के लिए डेब्यू कर सकते हो। अगले दिन सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और स्योनसिल और योनवू फर्स्ट रैंक से जीत जाते हैं। हर जगह सिर्फ योनवू का नाम हो रहा था। इस बात से जंगसिन बहुत चिढ़ जाता है क्योंकि वो बेचारा थर्ड रैंक पे था। अपने मैनेजर को कहता है कि इस तरह से तो मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। उतने में उसे एक कॉल आता है और वो कॉल सिंजो का था। अगले सीन में सभी मेंबर्स डांस की प्रैक्टिस के लिए स्टूडियो आते हैं। योनवू किम्बल से पूछता है, तो हम यहाँ म्यूजिक की डांस प्रैक्टिस के लिए आए हैं। म्यूजिक का खुद का अपना चार्ट होता है क्या? उसमें भी हमें टॉप करना है क्या? किम्बल कहती है, नहीं, वाइल्ड एनिमल चार्ट का अपर पार्ट नहीं रहा और हमारे ज़्यादा फैंस भी नहीं हैं। योनवू कहता है, मतलब वाइल्ड अप अभी भी वॉश्ड अप बैंड ही है, मुझे कंपनी के नोबल मैन से मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस पर किम्बल गुस्से से पूछती है, तुम अभी भी उस नोबल मैन के पीछे पड़े हो? योनवू पूछता है, तुम सेकेंड राउंड के बाद से मुझसे चिड़ी हुई क्यों हो? जिस पर किम्बल कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, और उसे डांस के लिए भगा देती है। सारे मेंबर्स डांस करते हैं पर योनवू बस खड़ा हुआ था। ट्रेनर आकर पूछता है कि तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? योनवू सिंपली कह देता है, मुझे डांस नहीं आता। ट्रेनर उसे शुरू से डांस करना सिखाता है पर योनवू अजीब तरह से डांस करता है। बेचारा योनवू इतनी प्रैक्टिस कर करके थक चुका था। सारे मेंबर्स खाने का वेट कर रहे थे। किम्बल उन सब के लिए खाना लाती है पर खाना देखकर योनवू बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेंबर्स कहते हैं कि अब बस भी करो, तुमने बस एक ही मूव सीखा है, तुम्हें तो अपने हिप्स भी मूव करते नहीं आ रहे थे। योनवू कहता है, तुम इस तरह से मेरे बारे में मत बोलो, मैं एक भगवान का सेवक हूँ। ये बात सुनकर एक मेंबर को याद आता है कि कुछ दिन पहले योनवू किसी होंगवू डे के बारे में बात कर रहा था। फिर वो उसे उसका मोबाइल देते हुए कहता है, ये तुम म्यूजिक में ही भूल आए थे और मैं वापस करना भूल गया था। योनवू को मोबाइल ऑपरेट करते नहीं बन रहा था। मेंबर उसकी मदद करते हैं। वो अपने मोबाइल में बहुत से मैसेजेस देखता है जो कि उसकी एक फ़ैन ने भेजे थे। वो उनको रिप्लाई करता है पर एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देती है जो कि योनवू की थी। ऐसा योनवू के मैसेज के रिप्लाई करने से हो रहा था। योनवू ऐसा बार बार करता है जिससे किम्बल उसे बाहर ले जाती है। किम्बल उसे कहती है कि ऐसा करना बंद करो। योनवू कहता है, मुझे योनवू की आवाज़ सुनाई दी थी, शायद मैं उससे बात कर सकता हूँ। किम्बल कहती है, वो बस एक नोटिफिकेशन का साउंड था। वो पूछता है कि फिर तुम्हारे मोबाइल से क्यों आ रहा था? ओह,
तुम ही वो फ़ैन थी क्या? किमबल कहती है अब मेल्स भेजना बंद करो और इस बात को सीक्रेट ही रखना। यॉनवू कहता है इसका मतलब तुम उससे प्यार करती हो। मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुम दोनों को मिला कर जाऊँगा। किमबल कहती है मैं तो बस उसकी फ़ैन हूँ। जिस पर यॉनवू कहता है तुम उसकी फ़ैन नहीं, तुम उससे प्यार करती हो। यॉनवू अपने मोबाइल में होंगवू डे के बारे में देखता है और सोचता है कि ये आखिर है क्या। फिर एक मेंबर उसके पास बैठता है और बोलता है कि याद है तुम रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या तुमने होंगवू डे ज्वाइन किया? योंगवू होंगवू डे के बारे में पूछता है कि ये है क्या। मेंबर बताता है कि तुम ही तो बता रहे थे कि ये कोई सीक्रेट रिलीजन ग्रुप है जो कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए है। फिर वो उसे एक सिंबल ड्रॉ करके बताता है जो कि लॉर्ड रेडरन का सिंबल है। यॉनवू उसके बारे में और पूछता है। मेंबर कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि एक्टर मैंगबो सिन उसका मेंबर है। फिर यॉनवू मैंगबो सिन के बारे में सर्च करता है जिससे उसे पता लगता है कि वो म्यूज़िक का होस्ट है। अगले दिन सारे मेंबर्स म्यूज़िक के स्टूडियो आते हैं। कार से उतरते वक्त यॉनवू के बहुत सारे फैंस आते हैं। वो उन सबसे मिलता है। हाथ मिलाते हुए उसे एक बीमार फैन मिलती है जिसे वो अपनी पावर से ठीक कर देता है। अगले सीन में हम आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं, मतलब मरने की बाद की ज़िंदगी। अंधेरी जगह से लोग जा रहे थे। एक आदमी किताब पकड़े हुए खड़ा था जिसमें से मरे हुए लोगों के नाम गायब होते जा रहे थे। वो जाकर बोलता है योर मैजेस्टी, मुझे आपको कुछ अर्जेंट बताना है। ह्यूमंस की लाइफ और डेथ बुक में से चेंजेस आ रहे हैं। तभी वो औरत बोलती है कि कौन है वो जो ये सब कर रहा है, उसे मेरे सामने ढूंढ कर लाओ। और उसे ढूंढने के लिए एक आदमी इस दुनिया में आता है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे मेंबर्स मेकअप रूम में थे। यॉनवू मेकअप के बाद चुपके से उस रूम से बाहर आता है और मैंगबो सिन को ढूंढता है। फिर वो उसके रूम में जाता है और मैंगबो सिन उससे बहुत रूडली बात करता है। पर यॉनवू डायरेक्ट पॉइंट पर आता है और उससे पूछता है क्या तुम रिलीजन ज्वाइन किए होंगवू डे? जिस पर मैंगबो सिन कहता है मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था तुम हमारे लेवल के नहीं हो, तुम्हें ज्वाइन करना है तो अपने आप को इम्प्रूव करो। इतना कह के वो उसे उसके रूम से बाहर निकाल देता है। फिर यॉनवू थोड़ा बाहर आता है और उसे रियलाइज़ होता है कि मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। फिर वो उस गार्ड से ईविल वन के बारे में पूछता है क्या तुम उस आदमी को देखे हो, तुम इसे जानते हो? गार्ड को नहीं समझ में आ रहा था। फिर यॉनवू उसे ड्रॉ करके बताता है और उतने में किमबल भी आ जाती है और यॉनवू बहाना बनाता है और उसे ईविल वन के बारे में नहीं बताता। वो लोग लिफ्ट से जा रहे थे। किमबल पूछती है तुम फिर से ईविल वन को ढूंढ रहे थे ना? किमबल को यॉनवू का ऐसा करना बीमारी लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी सैड हो जाती है। वो यॉनवू से बोलती है तुमने सिंग सर्वाइवल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, तुम खुश नहीं हो? क्या तुम वापस नहीं आ सकते? यॉनवू कहता है मैं इस बारे में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमारी बॉडीज एक्सचेंज हो गई हैं और तुम लवर्स दूर हो गए। किमबल शर्मा जाती है और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बारे में तुम किसी को बताना मत। फिर यॉनवू पूछता है कि किसी के लेवल का ना होने का क्या मतलब होता है? मैंगबो सिन ने मुझे बोला कि मैं उसकी लेवल का नहीं हूँ। किमबल गुस्से में कहती है कि मैंगबो सिन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यॉनवू पूछता है कि आज मैं बेटर परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकता हूँ। किमबल उसे बताती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम कैमरे के हर एंगल में सुंदर दिखो। फिर वो अपने मोबाइल को कैमरे की तरह यूज़ करती है और उसे प्रैक्टिस कराती है और हर एंगल में उसे पोज करना सिखाती है। वो उसे लोअर एंगल में क्लोजअप लुक करने को कहती है और यहाँ बनता है एक रोमांटिक सीन। किमबल नर्वस हो जाती है और कहती है इतनी प्रैक्टिस काफ़ी रहेगी। तभी किमबल को इमसुन का कॉल आता है और इमसुन गुस्सा करती है कि कैसी की डेटिंग रूमर्स फैल रही हैं। वो किमबल पर भी गुस्सा करती है। किमबल कहती है कि ये फ़ोटो रिपोर्टर ने नहीं ली है क्योंकि सिंग सर्वाइवल में हाई सिक्योरिटी है, तो हम पता कर सकते हैं कि पिक्स किसने फैलाई हैं। बाहर आकर यॉनवू कहता है कि मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ, पर किमबल उसे मना कर देती है। यॉनवू को पूरा डाउट था कि ये सब ईविल वन ने किया है। किमबल कॉल पर रिपोर्टर से बात करती हुई चली जाती है। अगले सीन में किमबल रिपोर्टर से मिलती है और कैसी के डेटिंग रूमर के बारे में बात करती है, पर बदले में रिपोर्टर लिज री के सुसाइड के बारे में जानना चाहता था। इस बारे में किमबल एंशियस फील करती है और वो बताना नहीं चाहती और बताए बिना वहाँ से जाने लगती है। रिपोर्टर उसका हाथ पकड़ लेता है।
तभी वहाँ यॉनवू आता है। आइडेंटिटी छिपाने के लिए किमदल रिपोर्टर की आंख बंद कर देती है और उसे पकड़कर वो लोग खूब लगाते हैं। रिपोर्टर को बीपीवी करके एक बीमारी थी जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बताता है कि ये जुंगसिन के मैनेजर ने किया है। वो लोग उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और जाके बशेस के पीछे छिप जाते हैं। किमदल कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ थी? यॉनवू कहता है, बस मुझे पता चल जाता है। वैसे तुमने क्या बात की? तुम्हें देखकर लग रहा था तुम प्लीज्ड नहीं हो। किमदल कुछ नहीं बोलती। यॉनवू उसके सर पर हाथ रख देता है। किमदल कहती है, रेमलरी एक काइंड सोल है। अगले सीन में हम इमसुन का ऑफिस देखते हैं जहां एक आदमी वाइल्ड एनिमल के रोडी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आया था। उसे देखकर इमसुन बहुत शॉक्ड रिएक्शन देती है। वो आदमी अपना नाम गैम जी बताता है। अगले सीन में हम जुंगसिन को सिंजो के ऑफिस में देखते हैं। सिंजो कहता है, क्या हुआ? बस इतना ही कर सकते हो तुम? और तुमने तो यॉनवू पर डायरेक्ट अटैक भी नहीं किया। तुमने तो कैसी को फंसाया। तुम तो यॉनवू को मरा हुआ चाहते थे ना? सिंजो जुनसिन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ हम सिंग सर्वाइवल का 3rd राउंड का थीम देखते हैं जो कि परफॉर्मेंस है। किमदल कहती है, सिंगिंग शो में परफॉर्मेंस, ये तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज है। यॉनवू चॉकलेट बार खा रहा था पर किमदल उसे रोक देती है। फिर वो कैसी के बारे में पूछती है और वो लोग उसे ढूंढते हैं। कैसी जंगसिन से बहस कर रहा था। यॉनवू देखता है कि जंगसिन सिंजो के कंट्रोल में है और उससे बोलता है कि तुम ईवल वन से मिले थे ना। ये सुन के जंगसिन वहाँ से भाग जाता है और अपने रूम में आकर अनकंट्रोल होकर गुस्सा करता है। यॉनवू जाते हुए जंगसिन को फिर से देखता है। वो कहीं भाग रहा था। यॉनवू भी उसके पीछे भागता है। फिर हम देखते हैं कंट्रोलर रूम में कोई वायर्स काट रहा था। एक लेडी वहाँ आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी उसे उठाकर पटक देता है जिससे उसका सर फट जाता है और वो वहाँ से उसके खून के ऊपर से होकर चला जाता है। तभी वहाँ यॉनवू और किमदल आते हैं। यॉनवू पावर्स यूज़ करने के लिए चॉकलेट बार खाता है और अपनी पावर्स से उस लेडी को ठीक कर देता है। यॉनवू खून के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। फिर देखता है कि जंगसिन पूरी तरह से ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में आ चुका है। ये देखकर किमदल भी शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है क्योंकि वो किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। और इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।